Hello everyone. So how are you all? I hope you all be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए और बीएड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट और सेकंड एक ही वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट आधारित है सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे पेपर सेकंड की ओर। तो यहाँ से चालू करते हैं हम पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट का यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्ण वर्ण क्या होता है, पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के प्रो एन एम श्रीनिवास का भारतीय समाज पर दृष्टिकोण यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, श्रीनिवास जी का, ठीक है, समाज पर उसका दृष्टिकोण कैसा था इस पर आपको लिखना है। उसके बाद यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड दिया हुआ है, ग्रामीण नगरी संबंधों पर एक लेख लिखिए। देखिए, ग्रामीण से नगरी और नगरी से ग्रामीण के संबंधों के बीच दर्शाना है आपको, संबंध यहाँ पे दर्शाएंगे, उस पर आपको एक लेख तैयार करना है। तो आप इसकी तरह बहुत अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के जनजाति क्या है, जनजातियों की विशेषताओं का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। जनजाति क्या होता है, उनके जनजाति की विशेषता क्या होती है, उनका विवेचन आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, जाति क्या है, जाति प्रथा के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है जाति क्या होती है और जाति प्रथा किसी जाति में कोई प्रथा प्रचलित होती है उसके बारे में बताना है, और उनके गुण, जाति के गुण एवं उनके दोषों, ठीक है, उनकी अच्छाई एवं बुराई दोनों चीज़ों की यहाँ पे विवेचना आपको करनी है। अथवा में दिया हुआ है उसी के हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। आप लोग जानते होंगे हिंदू विवाह की परंपरागत स्वरूप कैसे होते हैं, उनके सविस्तार यहाँ पे आप लोग विवेचना कर सकते हैं, हिंदू विवाह कैसे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन फोर्थ, भारत में दहेज प्रथा समस्या पर एक लेख लिखना है आपको। तो दहेज प्रथा का समस्या पूरे भारत में छाया हुआ है, तो इस पर आपको एक लेख लिखना है, जो कि आप यहाँ पे अच्छे से दर्शा सकते हैं अपने लेख को। तो लेख को अच्छे से लिखेंगे भाई आप लोग। उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के अंतर पीढ़ी संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। आप लोग जानते होंगे अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता तो इसकी तैयारी आप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट यूनिट से आया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिट 5 यहाँ पे 5th दिया हुआ है, युवा असंतोष क्या है, इसके क्या कारण हैं। देखिए, युवा असंतोष क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, इनके निम्न कारण क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के भ्रष्टाचार क्या है। देखिए, भारत देश पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसके भ्रष्टाचार के निराकरण करने के उपाय बताइए। देखिए, इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक, कुछ कारण से, कुछ नियमों के, कड़क नियमों से यहाँ से कुछ कम किया जा सकता है भ्रष्टाचार को। तो भ्रष्टाचार क्या है उसको बताना है, उसके साथ ही भ्रष्टाचार का निराकरण करने के उपाय भी आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पेपर सेकंड, सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए और बीएड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड, जो कि क्राइम एंड सोसाइटी पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका पेपर सेकंड। तो यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट, अपराध की समाज शास्त्रीय अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो अपराध की समाज शास्त्रीय अवधारणा क्या है, तो उसको आपको अच्छे से यहाँ पे स्पष्ट करना है। साथ ही दिया हुआ है अथवा में अपराध के मनोवैज्ञानिक एवं शास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है, जो कि समाज के अपराध के मनोवैज्ञानिक है और एवं शास्त्रीय सिद्धांत है, उनकी व्याख्या आपको यहाँ पे अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद इकाई 2 से यहाँ पे आया क्वेश्चन है सेकंड, यहाँ पे आया हुआ है, आत्महत्या से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की विवेचना आपको करनी है। तो आपका क्या राय है इस पर आपको बताना है। उसके साथ ही
इनके प्रकारों की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है साथ ही में सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक संरचना की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सामाजिक संरचना क्या है, उसके बाद सामाजिक संरचना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से होते हैं, इसकी विवेचना आपको यहाँ पे अच्छे से करनी है। उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीसरा, सामाजिक विघटन क्या है। सामाजिक विघटन से यहाँ पे आपका बहुत बड़ा तात्पर्य निकलता है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, सामाजिक विघटन क्या है। उसके बाद इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके कारण कौन कौन से, कारक कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे व्याख्या अच्छे से करनी है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे भारत में भिक्षावृत्ति पर एक लेख लिखिए। भारत में भिक्षावृत्ति आप लोग जानते होंगे कितनी ज़्यादा है, पर एक लेख आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं। दंड के प्रमुख उद्देश्य एवं स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। देखिए, अगर किसी से कोई गलती होती है, कोई अपराध करता है, उसको दंड दिया जाता है, तो दंड के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसको लिखना है। और एवं उसी में स्वरूप एवं उसकी व्याख्या यहाँ पे आपको करनी है। स्वरूप की व्याख्या यहाँ पे आपको करनी है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के भारत में परिवीक्षा के पैरोल पर एक निबंध आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट यूनिट से यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 5th, अपराध निबंध नियंत्रण के उत्तर संरक्षण कार्यक्रम की असफलता को स्पष्ट कीजिए। मतलब अपराध नियंत्रण के उत्तर संरक्षण, मतलब अपराध होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए उत्तर संरक्षण कार्यक्रम की असफलता, मतलब उनके असफल हुए यहाँ पे को स्पष्ट करना है। उनके कारण क्या थे, इसको आपको स्पष्ट यहाँ पे करना है भाई। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और अथवा में छत्तीसगढ़ में जेल सुधार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। छत्तीसगढ़ में कौन जेल सुधार कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, जेल सुधार के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इस पर आपको संक्षिप्त विस्तृत यहाँ पे लेख लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका सोशियोलॉजी का सेकंड ईयर का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी विषय की क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।